नमस्ते मित्रों, मैं रवि वर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय है मांसाहार और शाकाहार को लेकर। हमारे मन में विचार आता है कि हम मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कभी कभी विचार आता है। तो उसके बारे में हम विचार करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ईश्वर की बनाई हुई रचना पर। ईश्वर ने जितने भी प्राणी बनाए हैं उनमें कुछ विशेषता प्रदान की है। उसके आधार पर निश्चित होता है कि व्यक्ति मांसाहारी है, प्राणी मांसाहारी है या शाकाहारी है। तो उनकी श्रेणियों की कुछ विशेषताएं बताता हूँ मैं आपको, फिर आप उस श्रेणी में रख सकते हैं। सबसे पहले, जो मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आँखें जो हैं जन्म से बंद होती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि। और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी आंखें जन्म से खुली होती हैं, मनुष्य, गाय, बकरी आदि। और पहचान है, जो मांसाहारी प्राणी हैं वो पानी जीभ से चाट कर पीते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर। और जो शाकाहारी प्राणी हैं वो पानी घुट घुट भर कर पीते हैं, मनुष्य, गाय और बकरी। ऐसे ही और भी उदाहरण है। जो मांसाहारी प्राणी हैं वो भोजन को चबाते नहीं हैं, वो भोजन को निगल जाते हैं। और जो शाकाहारी प्राणी हैं वो भोजन हमेशा चबा कर खाते हैं। और उनके जो मांसाहारियों के दांत जो हैं नुकीले होते हैं, वो सीधे भोजन को फाड़ते हैं और निगल जाते हैं। और शाकाहारी प्राणियों के जो है दांत फ्लैट होंगे, वो भोजन को चबा कर खाने के लिए बनाए गए हैं। रचना ही ऐसी की है परमात्मा ने। जो मांसाहारी प्राणी हैं उनके पंजे भी, हाथ पैर के नाखून जो हैं वो तीखे होंगे, नुकीले होंगे। और शाकाहारियों के फ्लैट होंगे, क्योंकि आक्रमणकारी बनाया गया है उन्हें, मांसाहारियों को, और शाकाहारियों को नहीं बनाया गया है। और जो है मांसाहारी प्राणी जो है रात को देख सकते हैं, शाकाहारी प्राणी अंधेरे में रात को देख नहीं सकते हैं। ये तो कुछ मुख्य मुख्य पहचान थी, और भी कई पहचानें मिल जाएंगी। ये मुख्य पहचानें मैंने आपको बता दी हैं। तो ईश्वर की बनाई हुई रचना के अनुसार अब देखिए कि क्या मनुष्य मांस खाने के लिए बनाया गया है, मनुष्य को मांस खाने के लिए बनाया गया है, नहीं बनाया गया, ये खुद विचार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे जो हैं ग्रंथों के आधार पर मनुस्मृति में मनु महाराज जी कहते हैं कि प्राणियों की हिंसा किए बगैर मांस की प्राप्ति करना असंभव है, और हिंसा करना सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो मांस की सलाह देने वाला है, मांस के लिए जो सलाह देता है वो भी पाप का भागीदारी है। कौन कौन पाप का भागीदारी है, किस किस को दंड मिलेगा उसका? सलाह देने वाला, लाने वाला, काटने वाला, बनाने वाला, हर कोई उसमें शामिल हो जाता है। अब कुछ वचन ऐसे हैं जो आपको शायद अच्छे ना लगें, परंतु परमेश्वर की रचना देखिए, उसने हमें अपना पुत्र बनाया और इतना कुछ हमारे लिए, इतने पदार्थ, 56 प्रकार के भोग मिलते हैं भारत देश में, और देशों का तो पता नहीं है। यहाँ भी मांसाहार, इतनी तरह की वैरायटी बनाई है प्रभु ने हमारे लिए, भगवान ने, कि अनगिनत। देखिए कितनी तरह के फ्रूट बना दिए उसने। परंतु फिर भी जैसे सूअर को गंदगी खाने की आदत होती है ना, वैसी ही कुछ आदत हमें पड़ गई है। सूअर के आगे जितने भी अच्छे पकवान दे दो, लेकिन उसने गंदगी में मुंह मारना ही है। ऐसा ही हमारा हाल है। भगवान ने इतने अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए हमारे लिए, इतनी सुंदर सुंदर रचना की है, परंतु हमें दूसरों की मार कर ही खाना है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, दूसरों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाने वाला उससे नीच और पापी व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं है। दूसरों का मांस, दूसरों को मारकर हम अपना मांस बढ़ा रहे हैं। वैसे तो हम शमशान घाट में जाते हैं और मुर्दे को हाथ लगाकर नहाते हैं कि ये अशुद्ध हो गया है, और खुद का पेट हमने कब्रिस्तान बना रखा है। कईयों को बातें कड़वी लगेंगी, परंतु विचार कीजिएगा कि और थोड़ी चीज़ें खाने के लिए संसार में भगवान ने इतनी चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए, हमें फिर भी गंदगी क्यों खानी है? क्यों प्राणियों को दुख देना है? प्राणियों को दुख देकर
कोई सुखी नहीं रह सकता है। दूसरों को दुख देकर हम अपना मांस बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा मांस बढ़ाने से क्या फ़ायदा। दोस्तों, ये विषय को लाना तो नहीं चाहता था, परंतु मन में दुख होता है जब दूसरों की प्राणियों को मार कर लोग खाते। केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए हम निर्दोष प्राणियों की हत्या कर देते हैं। क्या हमारा स्वाद इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उसके लिए हम निर्दोष प्राणियों को मार देंगे, किसी की हत्या तक कर देंगे। दोस्तों, विचार कर लीजिए, हमारा स्वाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उस प्राणी की ज़िंदगी मायने रखती है, ज़िंदगी उसकी। तो किसी को मार कर खाना, इससे अच्छा और थोड़ी चीज़ें हैं स्वाद के लिए, और पकवान खा लीजिए, बहुत तरह के पदार्थ बनाए। तो कई लोग जिन्होंने नहीं मानना है वो ना माने, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे मन की जो भावना थी मैंने आपको बता दी है कि भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें मांस खाने के लिए नहीं बनाया है। उसने हमें प्राणियों की रक्षा के लिए बनाया है। हम प्राणियों की रक्षा करें, उन्हें मारे ना। हमें उनसे ज़्यादा बुद्धि दी है, तो कुछ विशेष गुण होने चाहिए हमारे अंदर दया भावना होनी चाहिए उनके प्रति। उनमें भी जीवन है। हमारे हाथ का कोई अंग कट जाए या कोई शरीर का कोई अंग कट जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। सोचिए, उनको तड़पा तड़पा कर मारा जाता है तो क्या तकलीफ़ नहीं होती होगी। और उसको खाकर हम सुखी हो जाएं, ऐसा हम सोचते हैं, परंतु सुखी नहीं होंगे। वास्तव में कोई सुखी नहीं होगा जो दूसरों को दुख देगा। मनुष्य का जीवन दूसरों के परोपकार के लिए बनाया है। दूसरों को सुख दीजिए और खुद सुखी होइए। जो स्वयं के लिए बातें हमें पसंद नहीं हैं, वो दूसरों के लिए भी लागू नहीं करनी चाहिए हमें। खुद पर हिंसा, हम पर कोई आक्रमण करे, हम पर कोई हमला करे तो हम कैसे छटपटा जाते हैं। ऐसे ही उन प्राणियों को भी दुख होता है, वो बोल नहीं सकते हैं, परंतु हम तो समझ सकते हैं, हमें तो बुद्धि दी है। बाकी आपका विचार, आप खाना चाहे तो आपकी मर्जी है, परंतु ईश्वर बख्शेगा नहीं। दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। फिर दंड के लिए तैयार रहना। और नहीं मानते इस बात को तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। मेरे मन में जो भावना थी वो मैंने बता दी। अगर जिनको जानकारी अच्छी लगी हो तो वो शेयर